16% मतलब 19,000 पॉइंट गिरा है मार्केट यहाँ से। बिटकॉइन 19,000 पॉइंट, आप देखो ये तो पॉसिबिलिटीज थी कि मार्केट एक स्पाइक दे सकता था, बट मार्केट ने स्टिल स्पाइक दिया। यहाँ तक मेरे $2,500 बन रहे थे। सपोर्ट को देखा, जहाँ की वजह से मैंने एंट्री ले लिया और मेरा स्टॉप लॉस चला गया। आप सेम चीज करोगे तो आपका भी स्टॉप लॉस जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर क्रिप्टो मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गया डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ एक ट्वीट से, क्योंकि ट्रंप साहब ने 100% का टैरिफ अनाउंस कर दिया चाइना के गुड्स के ऊपर। इससे क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ और इसी के साथ मेरे कुछ ट्रेड भी चल रहे थे मार्केट के अंदर, जिसके अंदर मैंने लास्ट 2 ट्रेड के अंदर तकरीबन 12 लाख रुपए का लॉस किया है। ठीक है, ये मेरे ट्रेड मैंने कैसे प्लान किए थे, क्या लॉजिक था और ये ट्रेड मेरे कैसे फेल हुए, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो मेरी सीरीज चलती है इसका नाम है लर्न फ्रॉम माय लॉसेस। मेरे लॉसेस आपको सीखना चाहिए कि किस तरीके से आपको मार्केट में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मिस्टेक से सीखोगे तो शायद आप मेरे से जल्दी इंप्रूव कर पाओगे, मेरे से जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, और अपना जो व्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना कि मेरे को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इससे आपको भी मार्केट के अंदर जब आप ऐसी मिस्टेक्स करने जाओगे तो आपको भी याद रहेगा कि ये मिस्टेक दिनेश भाई ने भी की थी तो उनको भी लॉस हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले पीएनएल पे चलते हैं। ये मैं इसमें जस्ट आपको 2 दिन में जो मैंने लॉस किया हुआ है, राइट, 9 to 10 के बीच में दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, तो ये 2 दिन है जिसमें मैंने यहाँ पर लॉस बैक टू बैक किए हुए हैं। 4.62 लाख का मेरे को लॉस हुआ है 9 अक्टूबर को, एंड उसके बाद 6.98 लाख का लॉस हुआ है मेरे को 10 अक्टूबर को, कल रात को। ठीक है, एंड इसके बाद इसमें मैंने जो चार्जेस पे किए हैं दैट इज़ अराउंड 47.91K के अप्रॉक्स मैंने इसमें चार्जेस पे किए हैं, राइट। तो अभी मैं आपको अपना ऑर्डर हिस्ट्री पर लेके चलता हूँ कि मैंने USDT में कितना लूज़ किया है यहाँ पे, राइट। एंड अभी एक ट्रेड चल रहा है मेरा, इस ट्रेड को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आउटपुट होता है, कैसा आउटपुट होता है, और ये ट्रेड चलेगा तो ये बहुत ही शानदार ट्रेड चलेगा। एंड ये ट्रेड अगर चल रहा, जो भी मेरा चल रहा है, ये मेरा ओवरऑल लॉस को कवर अप करके मेरे को प्रॉफिट में लेके आ जाएगा। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने जो लॉस किया हुआ है, कल रात को मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया हुआ था, और ये जो ट्रेड है लॉन्ग ट्रेड है, लॉन्ग साइड का मैंने बिटकॉइन यहाँ पर प्लान किया हुआ था, राइट। मैंने बाय किए थे 4 बिटकॉइन, $8,000 का स्टॉप लॉस गया, और जिसमें $150 के तो मेरे सिर्फ चार्जेस ही गए हुए हैं, फीस गई हुई है। ये इसका शेयरिंग 41% में इसमें नेगेटिव में गया था। एंड उससे पहले जो मेरा ट्रेड था वो भी बिटकॉइन में था, एंड बिटकॉइन में वहाँ पर भी मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया हुआ था, तो $4,500 का मेरे को यहाँ पर लॉस हुआ था। ये है इसका शेयर लिंक, ठीक है, जिसमें आपको दिख जाएगा 7 अराउंड 30% के आसपास मैंने इसमें लूज़ किया है। ओके, अब इन ट्रेड्स को समझते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रेड है क्या, ये कैसे मैंने प्लान किया, क्या लॉजिक था, क्या सेटअप बन रहा था, और ये ट्रेड एग्जैक्टली फेल कैसे हो गए, किस तरीके से। अब ये जो पूरा मूव है, ये मूव कल आया है, और ये पूरा मूव आया है जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यूज़। ये न्यूज़ आया था, बेसिकली न्यूज़ क्या, ट्वीट आया था, ट्रंप साहब आते एक ट्वीट करते पूरा मार्केट हिला देते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली है। तो बिटकॉइन फ्लैश क्रैश सीज 7 बिलियन क्रिप्टो लिक्विडेशन, मतलब कि 7 से 9 बिलियन, नियर अराउंड 9.45 बिलियन का क्रिप्टो लिक्विडेशन हुआ है। सोचो जितने लोगों ने पोजीशन बनाए होगी, कितना करोड़ों में पैसा लोगों का डूब गया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्वीट। और ट्वीट क्या था, ट्वीट ये था कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस 100% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना के जितने भी गुड्स आते हैं यूएस में बिकने के लिए, उन पर 100% एडिशनल टैरिफ। तो ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, और ऑलरेडी यूएस के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है ना, और गवर्नमेंट का पैसा नहीं है चीज़ें गवर्नमेंट की सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि देते आइए खुद का पैसा खत्म हो चुका है, और ऊपर से ये चीज़ अनाउंस होगी जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला। बिटकॉइन फॉल्स अराउंड 1,10,000 के आसपास, 9,000 के आसपास बिटकॉइन आ गया था गिर के। 10% बिटकॉइन क्रैश किया, 15 से 20% समवेयर अराउंड इथेरियम क्रैश किया, 30% के आसपास सोलाना क्रैश किया। तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया, ठीक है। एंड इसका जो अगर आप देखोगे क्रिप्टो के अंदर, ये देखो, ये जो स्पाइक दिख रही है आपको, ये होता है लिक्विडेशन। जब होता है ना मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी पोजीशन लिक्विडेट होती है और मार्केट गिरता है कुछ इस तरीके का, ये ऐसा कुछ है। और ये कितने परसेंट का मूव है अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज रियली बिग मूव। यहाँ से आप देखो, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगा, 16% देखो, 15 16% यहाँ पे आपको डेल्टा के अंदर देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इथेरियम पर लेके चलूँगा तो इथेरियम भी बहुत अच्छा गिर रहा है। अब बात करते हैं मेरे ट्रेड्स की। मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था। सबसे पहली चीज़, ये मेरे 2 ट्रेड है, ये मैंने शेयर भी किया हुआ था कम्युनिटी के साथ। तो पहला ट्रेड ये है। अब बेसिकली मैंने पहले ट्रेड के अंदर एक मेजर मिस्टेक की थी। मैं मेजर मिस्टेक आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप वो गलती ना करो।
अब पहला ट्रेड मेरा यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर मेरा सीधा सीधा ये चला गया, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, सीधा स्टॉप लॉस चला गया, राइट। अब ये एंट्री यहाँ पर मैंने क्यों बनाई थी, इसका मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ कि मैंने किस लॉजिक पे एंट्री बनाई थी। आई नो मेरा लॉजिक फेल हुआ, बट आप अगर ऐसे लॉजिक पे काम करोगे तो आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और यहाँ से सिर्फ इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते कि हमने यहाँ पर क्या किया था। अब देखो मैंने क्या किया ना, अब प्राइस के अंदर नीचे सपोर्ट बन रहा है कंटिन्यू, बिटकॉइन में प्राइस आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर आ रहा है ब्रेकआउट दे रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जा रहा है। तो समवेयर अराउंड ये मूव मेरे को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा था, ये जो मूव आपको दिख रहा है ये मूव मेरे को स्ट्रॉन्ग लगा था। तो मैंने क्या कर दिया, मेरे से यहाँ पर गलती हुई जो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है। तो मैंने जब इस मूव को देखा तो मैं मार्केट के अंदर बाइज हो गया, मतलब कि मैंने एक व्यू बना लिया मार्केट के अंदर कि मार्केट अब बुलिश रहेगा या बुलिश मोमेंटम आएगा, पुल बैक देखिए निकल सकता है ऐसे। दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन। अब मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया, बुलिश मोमेंटम आने के बाद से ही मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर दिखाया, पुल बैक दिखाया। तो मैंने पुल बैक के बाद कंफर्मेशन का वेट किए बिना सिर्फ इस रिजेक्शन कैंडल पर एंट्री ले ली। देख रहे हैं आप, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर जूम करेंगे तो यहाँ पर एक आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रही है जो कि नीचे से आए है। सो मेरे को क्या समझ में आया यहाँ पर कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन हमारा बन रहा है। इसको मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ। समवेयर अराउंड जैसे ये जोन था, राइट, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस जोन पर होल्ड किया, राइट, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया, नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड ऊपर रिजेक्शन दे दिया। अब इसी को देखते हुए मैंने हल्का इस रिजेक्शन लो का एक स्टॉप लॉस मार्क किया हुआ था और यहाँ पर सीधा मैंने एंट्री ले लिया और मार्केट ने इमीडिएटली इस कैंडल पर मेरा यहाँ कहीं पर मेरा स्टॉप लॉस हिट मार दिया सीधा, ठीक है। तो इसमें भी मैंने अराउंड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था क्योंकि मेरा टारगेट ऊपर को बड़ा था और यहाँ पर सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब इस ट्रेड की मेजर मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। मेजर मिस्टेक इस ट्रेड की ये है कि ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन जो बड़े टाइम फ्रेम में बन रही है वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, एंड बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो कायदे से मुझे शॉर्ट करना चाहिए था, सेलिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए था क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है और मार्केट नीचे एक चैनल में। दूसरा, जब मार्केट नीचे आया, इस सपोर्ट एरिया के आसपास रिजेक्शन आया तो मेरे को यहाँ पर 9 एंड 20 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है भी देखना चाहिए था, जो मेरी दूसरी गलती थी क्योंकि 9 एंड 20 EMA के नीचे अगर मार्केट है तो मुझे बाइंग नहीं करनी है, मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तीसरा, सिर्फ एक रिजेक्शन कैंडल को देख के मैंने ट्रेड प्लान कर दिया, मैंने प्रॉपर 9 एंड 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग का वेट नहीं किया। तो आप इसको कहोगे मैंने एक अर्ली एंट्री बना दी, अर्ली एंट्री की बेसिस पर सीधे इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो पहले ट्रेड के अंदर मैंने $4,500 लूज किया जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली एंट्री। बड़े टाइम फ्रेम में एक मेजर रिजेक्शन था जिसको मैंने छोटे टाइम फ्रेम में इग्नोर किया और छोटे टाइम फ्रेम में मैंने सिर्फ एक छोटे सपोर्ट को देखा जहाँ की बेसिस पे मैंने एंट्री ले लिया और मेरा स्टॉप लॉस चला गया। आप सेम चीज़ करोगे तो आपका भी स्टॉप लॉस जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, तो आपने वहाँ पर सेलिंग देखना है। आपने उस बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, छोटे टाइम फ्रेम को नहीं। दूसरा, आप अगर कहीं पे भी एंट्री बना रहे हैं, प्राइस अगर EMAs के ऊपर है तो आपको कोशिश करनी है बाइंग एंट्री बने, EMAs के नीचे है तो कोशिश करनी है सेलिंग एंट्री बनने, अगेंस्ट नहीं जाना है। तीसरा, एक प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है, चाहे किसी सपोर्ट पर हो चाहे रेजिस्टेंस पर, तभी ट्रेड बनाना है। बुलिश ट्रेड बनाना है तो बुलिश कोई कैंडल मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है तो ना बनाए। बेरिश ट्रेड बनाना है तो कोई बेरिश कंफर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए, नहीं मिले तो ना बनाए। ये मेरी इस ट्रेड की गलती है, इससे आप ये सीखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की जिसके अंदर मेरे को $8,000 का कल रात को लॉस हुआ है। अब लॉस $8,000 का हुआ, लेकिन मेरे इसमें एक बेस्ट पार्ट भी थी वो मैं आपको बताऊंगा। ये लॉसेस सबको होते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड जो प्लान किया इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, क्या ये लॉजिक वैलिड था या नहीं था, आप मेरे को बताना। क्योंकि जो लॉस हुआ है मेरे को, ये देखो, वो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, कितने बड़े बड़े क्रैश आ सकते हैं, राइट। लेकिन मैंने जो लॉस यहाँ पर किया, उससे पहले जो मैंने ट्रेड बनाया था, इस ट्रेड के पीछे मेरा काफ़ी अच्छा सही लॉजिक था। और कायदे से अगर ये न्यूज़ नहीं आता या ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती जो मार्केट को पैनिक कर देता, तो शायद ये मेरा ट्रेड जो है टारगेट को दे सकता था, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी। क्योंकि नीचे से बना था बियर ट्रैप, मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया। एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट करने के बाद मार्केट ने इस जगह पे एक मैनिपुलेशन क्रिएट किया, ब्रेकडाउन दिखाया, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पे बियर्स को ट्रैप करके मार्केट इस जगह पर होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज थी कि मार्केट एक स्पाइक दे सकता था, बट मार्केट ने स्टिल स्पाइक दिया। यहाँ तक मेरे $2,500 बन रहे थे, $2,500 से $3,000 बन रहे थे, बट सेम रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस आ गया, वहाँ से प्राइस नीचे रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के साथ एक न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आपको पता है, और मार्केट तुरंत से क्रैश किया, मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, ठीक है।
तो इसमें मेरी ऐसी कोई मेजर मेरे को गलती दिख नहीं रही है, बट ये है कि रेजिस्टेंस था यहाँ पर मेरे को बुक कर लेना चाहिए था। अगर मेरे को लग रहा है रिजेक्शन आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेड स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए था। मैंने कम्युनिटी में भी एक मैसेज चला गया था कि कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर लो। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जो साथ बैठ के इस ट्रेड को प्लान करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं गया होगा। अदरवाइज ये स्टॉप लॉस मैंने सेट करके रखा था, तो एकदम से इमीडिएट फॉल आया, मार्केट नीचे गिरा, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो ट्रेड भी अच्छा था, सेटअप भी अच्छा था, लेकिन मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट न्यूज़ की वजह से गिर गया। मैं सिर्फ इतने से स्टॉप लॉस के साथ निकल गया। अब सोचो, अगर मैंने इस ट्रेड में लॉजिक, अगर आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ पे मेरे को बुक करना चाहिए था, मेरे को सिर्फ एक ही मिस्टेक लगी, उसके अलावा मेरे को और कोई मिस्टेक नहीं लगी। मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, टारगेट लगा के रखा था। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और मेरा ऑटो टॉपअप ऑन होता तो मेरा पूरा अकाउंट खाली हो सकता था, पहली चीज़। क्योंकि $9 बिलियन का लिक्विडेशन, आप सोचो कितनों के घर बिक गए होंगे, या कितनों की गाड़ियाँ बिक गई होंगी, कितनों का अकाउंट खाली होगा, कितनों की सालों की मेहनत चली गई होगी, ठीक है। और जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिसने सारा कैपिटल अपने अकाउंट में रख के ट्रेड मार दिया होगा, बहुत लोगों के लॉस लगे हुए हैं। तो मेरा सिर्फ छोटा सा एक माइनस $8,000 का लॉस के साथ मैं निकल गया। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो आप ये देखो कि ये कितना बड़ा फॉल यहाँ से आया है। जहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कटा है, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस मैंने दिया है, वहाँ से तकरीबन मार्केट फॉल किया है। इस स्टॉप लॉस जोन से मार्केट जो फॉल किया है दैट इज़ समवेयर अराउंड, यहाँ देखोगे तो ये आया है कितना परसेंट, 16%। मतलब 19,000 पॉइंट गिरा है मार्केट यहाँ से। बिटकॉइन 19,000 पॉइंट, आप देखो ये, और इसमें तो इतना बड़ा वीक बना हुआ है। तो आप खुद सोचो कि भाई स्टॉप लॉस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस ट्रेड में मेरी क्या मेजर आपको मिस्टेक लगी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो इसमें कोई ऐसा मेजर मिस्टेक लगा नहीं। एक मार्केट में सडन पैनिक आया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, दैट्स ऑल। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया, फिर मेरा एक एसएल चला गया, मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं की। अभी मैंने एक ट्रेड प्लान किया हुआ है, उस ट्रेड को मैं आपको, अगर चलता है ठीक है, नहीं चलता है तो शायद उसमें भी मेरा एक बड़ा लॉस जा सकता है। चलता है तो वो ट्रेड मेरे एक अच्छे खासे प्रॉफिट में जाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक दिखाने आया हुआ है, थोड़ा सा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट से लॉस में गया हुआ। फिर अगर चलता है तो एक बड़ा ट्रेड बनेगा जिसमें मेरे दोनों के दोनों लॉस सिंगल ट्रेड के अंदर कवर अप हो जाएंगे। उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि मैंने वो क्यों ट्रेड प्लान किया और क्यों मैंने इतना मेजर रिस्क लिया है, ठीक है। सो ये थे 2 ट्रेड। इन 2 ट्रेड्स के पीछे का मैंने लॉजिक आपको समझाया, और दोनों ट्रेड में मेरा कैसे स्टॉप लॉस गया वो बताया, कितना लॉस गया वो बता दिया। अब सिंपल सा इन 2 ट्रेड्स की एक मेजर मिस्टेक आपको मेरे को सामने से दिख रही है कि मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड लेके जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ बेस बनाने की कोशिश करिए, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में है। यानी कि जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और मैंने जो दोनों के दोनों ट्रेड हैं वो अप ट्रेंड में प्लान किए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दिस इज़ द मेजर रीज़न मैंने लूज़ किया। तो इसीलिए सही कहा जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपकी लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ट्रेड आपके फेवर में थोड़ा बहुत जाएगा भी, लेकिन बहुत तेज़ी से रिजेक्शन देके जो एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन दे रही है वहाँ पर जाके आपका स्टॉप लॉस मार सकता है। ट्रेड की प्रोबेबिलिटी चलना कम हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉस जो मैंने फेस किया है, राइट, और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम माई लॉसेस। और अगर आप मेरे लॉसेस से सीखोगे तो आई होप कि आप ऐसी गलतियाँ मार्केट में रिपीट नहीं करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने की जर्नी और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी, और आप मेरे जितना टाइम मेरे को लगा उससे जल्दी आप प्रॉफिटेबल होकर निकल जाओगे, ठीक है। तो है, अब आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी भाई क्रिप्टो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, फॉरेक्स मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, या कोई सारी मार्केट ले लो अनप्रेडिक्टेबल है। अभी मार्केट के अंदर चल रहा था बिटकॉइन, यूएस मार्केट, सिल्वर, गोल्ड, सब के सब टॉप पर चल रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि भाई जब इक्विटी टॉप पर चल रही होती है तो ये जो कमोडिटीज़ होती है, गोल्ड होता है और सिल्वर होते ही नीचे आए होते हैं, बट अभी सबके सब ऊपर चल रहे, तो एक बहुत बड़ा बबल मार्केट है बना हुआ है। उस बबल का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ये रहा कि मार्केट कुछ इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है ना, और फटा तो कुछ और भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी आप जब ट्रेड कर दो तो मेक श्योर आप पहला चीज़ स्टॉप लॉस लगा के रखो, ठीक है। दूसरा चीज़, अपने अकाउंट में ज़्यादा बड़ा फंड मत रखो, लिमिटेड से ट्रेड करो, उतना बाकी जितना प्रॉफिट लॉस होता है उसको टाइम टू टाइम विड्रॉल करते रहो, बिना स्टॉप लॉस काम करोगे। और कभी भी अपने जब ट्रेड लेके चल रहे होते हो ना, तो उसमें ऑटो टॉपअप वाला एक सेगमेंट होता है, उस ऑटो टॉपअप को बिल्कुल मत करना। अगर आपने गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगा तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है ऐसे में, और आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे जो $9 बिलियन जिन लोगों ने लिक्विडेट की पोजीशन, तो आप भी उन कैटेगरी में आ जाओगे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। मैंने स्टॉप लॉस लगाया,
मैं बच गया छोटे से लॉस में, नहीं लगाया होता तो मेरा भी बड़ा लॉस होता है, ठीक है। सो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा और सीखने को ये वीडियो काफ़ी कुछ मिला होगा, इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।